कल्पना कीजिए, एक राज्य में किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहा है। उसी समय देश के दूसरे हिस्से में कुछ घंटों की बारिश ने सड़कें, घर और खेत सब पानी में डुबो दिया है। यानी एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। सवाल है, अगर मानसून पहले की तरह ही है तो इतनी चरम घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या क्लाइमेट चेंज ने भारत के मानसून का पूरा सिस्टम बदल दिया है? और क्या आने वाले वर्षों में सामान्य मानसून जैसी कोई चीज बच भी पाएगी? आज हम बात करते हैं 2026 के मानसून की। वैज्ञानिक तथ्यों, सरकारी आंकड़ों और रिसर्च के आधार पर भारत के लिए मानसून क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भारत में मानसून केवल मौसम नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की करीब 70% वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के मानसून के दौरान होती है। लगभग आधी कृषि भूमि आज भी वर्षा आधारित है। देश के जलाशय, भूजल, पेयजल, बिजली उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका मानसून पर निर्भर करती है। IPCC भी इसे भारत की जल और खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली मानता है। 2026 का मानसून आखिर अलग क्यों दिख रहा है? 2026 की शुरुआत आसान नहीं रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि पूरे मानसून सीजन में वर्षा लॉन्ग पीरियड एवरेज का लगभग 92% रह सकती है और मौसम पर एल नीनो का प्रभाव पड़ सकता है। जून में बारिश बेहद कमजोर रही। राइटर्स के अनुसार जून 2026 1901 के बाद 5वां सबसे सूखा जून रहा और पूरे देश में वर्षा सामान्य से लगभग 40% कम दर्ज हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जुलाई में कई राज्यों में मानसून अचानक सक्रिय हुआ। कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं अब भी बारिश की भारी कमी बनी रही। IMD ने एक ही समय में कई राज्यों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से काफी कम रही। यही है बदलते मानसून की सबसे बड़ी पहचान। कुल बारिश से ज्यादा उसका वितरण बदल रहा है। बारिश कम नहीं बल्कि असमान हो रही है। पहले मानसून अपेक्षाकृत नियमित माना जाता था, अब पैटर्न बदल रहा है। मान लीजिए अगर किसी शहर में पूरे महीने 300 मिलीमीटर बारिश होनी है तो पहले वह 20 से 25 दिनों में धीरे धीरे होती थी, लेकिन अब वही बारिश कई बार केवल 2 या 3 दिनों में हो जाती है। बाकी दिनों में मौसम लगभग सूखा रहता है। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स और लॉन्ग ड्राई स्पेल्स का संयोजन कहते हैं। 2026 में छत्तीसगढ़ का इसका बड़ा उदाहरण बना, जहां कुछ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, लेकिन अधिकांश जिले वर्षा की कमी से जूझते रहे। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज कैसे काम करता है, अब समझते हैं विज्ञान। पृथ्वी पहले से कहीं अधिक गर्म हो चुकी है। IPCC के अनुसार मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर वातावरण लगभग 7% अधिक जलवाष्प अपने भीतर रख सकता है। यानी जब बादल फटेंगे तो पहले की तुलना में अधिक पानी एक साथ गिर सकता है। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं, क्लाइमेट चेंज डजंट ऑलवेज मीन लेस रेन, इफ ऑफन मीन्स मोर एक्सट्रीम रेन। भारतीय महासागर भी बदल रहा है खेल। एक और बड़ा कारण है इंडियन ओशियन वार्मिंग। भारतीय महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। गर्म समुद्र अधिक वाष्प बनाता है। अधिक वाष्प यानी अधिक ऊर्जा और अधिक ऊर्जा यानी अधिक तीव्र वर्षा की संभावना। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने पिछले 2 दशकों में भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की बात कही है। क्या रिसर्च भी यही कहती है? बिल्कुल। 1981 से 2022 के मानसून डेटा के विश्लेषण पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि मानसून का स्वरूप बदल रहा है। जून में बारिश घटने की प्रवृत्ति दिखी, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में वर्षा के पैटर्न और चरम घटनाओं में
में बदलाव देखा गया। समुद्री सतह का तापमान, नमी और वायुमंडलीय परिसंचरण इस बदलाव के प्रमुख कारण हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि भविष्य में औसत मानसून वर्षा में बहुत बड़ा बदलाव न भी हो, तब भी अत्यधिक बारिश और वर्षा की कमी दोनों घटनाएं साथ साथ बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा असर किस पर? सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है। अगर जून में बारिश नहीं हुई तो धान की बुआई देर से होती है। अगर जुलाई में अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो खेत जलमग्न हो जाते हैं। इसके बाद लंबे सूखे अंतराल से फसलें तनाव में आ जाती हैं। यानी केवल बारिश की मात्रा नहीं, उसका समय और वितरण आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शहरों में बाढ़ क्यों बढ़ रही है? आज अधिकांश भारतीय शहरों का ड्रेनेज सिस्टम पुराने जलवायु पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन जब कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश होने लगे तो नाले, सड़कें और सीवर सिस्टम जवाब दे देते हैं। इसके साथ कंक्रीट का बढ़ता विस्तार, झीलों और तालाबों का खत्म होना, नालों पर अतिक्रमण शहरी बाढ़ को और गंभीर बना देता है। आगे क्या होगा? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटा तो भारत में आने वाले दशकों में भारी वर्षा की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। लंबे सूखे अंतराल अधिक सामान्य हो सकते हैं। हीट वेव और मानसून साथ साथ नई चुनौतियां पैदा करेंगे। जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा। कंक्लूजन, तो क्या मानसून खत्म हो रहा है? नहीं, लेकिन मानसून का व्यवहार बदल रहा है। 2026 का मानसून हमें यही संदेश देता है कि अब चुनौती केवल कम या ज्यादा बारिश ही नहीं है, बल्कि अनिश्चित, असमान और चरम मानसून की है। क्लाइमेट चेंज भविष्य की समस्या नहीं, भारत के मौसम में आज दिखाई देने वाली वास्तविकता है। और शायद आने वाले वर्षों में मौसम का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, बारिश कितनी होगी नहीं, बल्कि बारिश कब, कहां और कितनी देर में होगी। यही बदलते भारत के मानसून की नई कहानी है।